देहरादून शहर अब बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। ट्रैफिक के रोजाना के झंझट से मुक्ति दिलाने वाली दो बड़ी एलिवेटेड सड़क परियोजनाएं अब रफ्तार पकड़ने जा रही है, लेकिन इस तरक्की की राह में करीब 2614 मकानों की कुर्बानी तय मानी जा रही है। दोनों एलिवेटेड सड़कें देहरादून की धमनियों की तरह होंगी, जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के ट्रैफिक को बिना रुकावट के बहने देंगी। रिसपना एलिवेटेड रोड विधानसभा के पास रिसपना पुल से IT पार्क नागल ब्रिज तक 11 किलोमीटर, बिंदाल एलिवेटेड रोड करगी चौक से ओल्ड मसूरी रोड सई मंदिर तक 15 किलोमीटर। इन दोनों सड़कों के बनने से शहर के 27 मोहल्ले सीधे प्रभावित होंगे। 11 मोहल्ले रिसपना पर और 16 मोहल्ले बिंदाल क्षेत्र में। बिंदाल क्षेत्र के मोहल्ले करगी, ग्रांट, ब्राह्मणवाला, देहरा खास, निरंजनपुर, कामली, चुक्खूवाला, डोभालवाला, हाथी बड़कला, विजयपुर, जाखन, मालसी, किशनपुर, ढाकपट्टी आदि। रिसपना क्षेत्र के मोहल्ला अजबपुर, राजीव नगर, धर्मपुर, डालनवाला, कंडोली, कैनाल रोड, देहरा खास, नागल, धाकपट्टी आदि एलिवेटेड रोड्स पर वाहन 60 किलोमीटर घंटा की औसत रफ्तार से दौड़ सकेंगे। ट्रैफिक डायवर्जन के अनुमान इस प्रकार है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक सड़क निर्माण नहीं, बल्कि शहर की धड़कनों को गति देने वाला बदलाव है। जहां एक और हजारों परिवार अपने घरों से विस्थापित होंगे, तो वहीं दूसरी ओर एक ऐसा शहर आकार लेगा जहां ट्रैफिक के झमेले नहीं होंगे, सफर आसान होगा और समय की बचत भी। अब देखना होगा कि इस बड़े बदलाव की कीमत पर शहर को मिलने वाला ये भविष्य कितना संतुलित और न्याय संगत साबित होता है। और इसका कितना बड़ा बेनिफिट, क्योंकि टूरिस्ट लगातार उत्तराखंड में पहुंच रहा है, यातायात में कितना क्रांतिकारी कदम है। हाँ, कितना बड़ा बेनिफिट इसका मिलेगा? देखिए, दो इसके पार्ट हैं। एक रिस्पना नदी से हम लोग एक रोड बना रहे हैं, वो 11 किलोमीटर लंबा है। और रिस्पना जो हमारा तिराहा है, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद सर्वे चौक से जो सरदार रोड को जाता है एक रोड, उसके पास चूना भट्टा पुल है, वहाँ पे एक अप एंड डाउन वहाँ पे एक हम लोग दे रहे हैं। दूसरा धोरण के पास एक पुल पड़ता है नदी के ऊपर, उस पर एक अप एंड डाउन दे रहे हैं। उसके बाद तीसरा नागल पुल के पास जाके ये दो आम है, एक हेलिड्रोम की तरफ जो रोड जा रही है उस पर उतारेंगे, दूसरा नीचे की तरफ उतरेगा। इसी तरह से बिंदाल वाला जो है वो ISBT और कारगी चौक के बीच में, जहाँ से बिंदाल स्टार्ट जा रही है, वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। वो 15 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है। उसमें सहारनपुर रोड पे एक अप एंड डाउन दे रहे हैं, एक चक्राता रोड पे एक अप एंड डाउन दे रहे हैं, और एक विजय कॉलोनी जो न्यू कैंट रोड है, जो कैंट को जाता है और वहाँ से राजभवन और माननीय मुख्यमंत्री आवास को रोड जाता है, उस पर एक अप एंड डाउन दे रहे हैं। और एंड करेगा ये जाके मैक्स के पास एक रोड उतरेगा मसूरी में, और एक अपर आर्म जो है वो उसका साईं मंदिर के पास सामने जो है इसका एंड होगा। सर, क्या स्थिति है, कब तक इस पर काम शुरू हो जाएगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू हो जाएगा? रिस्पना और बिंदाल जो एलिवेटेड कॉरिडोर हम लोग बना रहे हैं, उस पर लैंड एक्विजिशन का काम चालू कर दिया गया है। जिला प्रशासन के द्वारा इस पर पूरा कार्रवाई की जा रही है, और आज मैंने इसकी डिटेल मीटिंग भी ली थी। तो जिला प्रशासन के लोग लैंड एक्विजिशन कर रहे हैं, उसको फाइनल कर रहे हैं। हम लोग ने यहाँ से स्वीकृति दे दी है लैंड एक्विजिशन की, और कुछ पार्ट में फॉरेस्ट भी आ रहा है, तो उसका अपलोडिंग का काम भी किया जा रहा है। तो जैसे लैंड एक्विजिशन फाइनल होता है, इमीडिएटली उसके बाद इसका फाइनल DPR सैंक्शन करके इसका काम स्टार्ट किया जाएगा। अभी रिसेंटली माननीय मुख्यमंत्री जी भारत सरकार के माननीय मंत्री जी गडकरी जी से मिले थे, तो उस पर ये डिस्कशन हुआ था कि इसका कंस्ट्रक्शन का काम जो कॉस्ट है वो भारत सरकार उसमें सपोर्ट करे। तो भारत सरकार इस पर सहमत है इसको करने के लिए। तो ये लैंड एक्विजिशन करके हम लोग ये DPR इसका NHAI को सबमिट कर दे रहे हैं। तो NHAI इसका कंस्ट्रक्शन का काम करेगी। इस पर डिसीजन हो चुका है भारत सरकार में। तो इसका जो भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो भारत सरकार बियर कर रही है, और एजेंसीज की NHAI होगी। सर, कहाँ